राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का तीसरा दिन है। पहली पारी की जो परीक्षा है वह समाप्त होने वाली है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे। उनसे हम जानेंगे कि जो आज की जो परीक्षा है उसको लेकर क्या कुछ अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं रहती हैं। परीक्षा का समय था वो सुबह 9 से 12 बजे था और जो घंटी है वह भी लग चुकी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो आज की जो परीक्षा है वह कैसी रही। परीक्षा ज्यादा कठिन थी या सरल थी या फिर मॉडरेट थी। हालांकि यह परीक्षा अभी भी हालांकि यह परीक्षा विवादों में घिरी भी हुई थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम था। और वही जो दूसरी पारी की जो परीक्षा है वह दोपहर 2:30 से दोपहर 5:30 थी, शाम 5:30 बजे है। वहीं हम जानेंगे कि जो आज की जो परीक्षा है उसको लेकर अभ्यर्थियों की क्या कुछ राय है। परीक्षा ज्यादा टफ थी या इजी थी या फिर कठिन थी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो आज की जो परीक्षा है वह कैसी रही। मैं जोधपुर से हूँ। कैसी रही परीक्षा? परीक्षा बढ़िया रही। पेपर मॉडरेट था और अच्छा पेपर था। आरपीएससी का जो स्टैंडर्ड लेवल था बढ़िया था। कुछ कठिन प्रश्न भी थे, कुछ मीडियम भी थे, कुछ इजी भी थे। पेपर अच्छा था। पॉलिटिकल विषय का पेपर था आज। पॉलिटिकल साइंस का था आज। अभी फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर अभी सेकंड पारी में 2:30 बजे से। देखिए, काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ और जो परीक्षा है उसके लिए टाइम भी बहुत कम था। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, टाइम तो वैसे अभ्यर्थी कह रहे मुझे पता नहीं, लेकिन लगभग जो विज्ञप्ति को लगभग 1.5 साल हो गए आए हुए और सिलेबस तो वही है, कोई चेंज हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि साइड पे डालने से क्या होगा। सिलेबस तो वही है, 1% भी कोई भी सिलेबस वाली दिक्कत तो नहीं है, मुझे नहीं लगा। और बिल्कुल जो है पेपर अच्छा था, बहुत शानदार पेपर था आज। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि जो कल का पेपर था, हालांकि जो जीके का पेपर था वो भी काफी कठिन था। क्या आपको भी कठिन लगा? नहीं, मॉडरेट पेपर था जीके का, ठीक था पेपर, लेकिन थोड़े करंट के पर्सन ज्यादा थे उसमें। लगभग 44% इकोनॉमिक्स और जीके के थे। लेकिन पेपर कठिन तो था, लेकिन इतना भी नहीं था, क्योंकि इस बार जो है आरपीएससी ने बढ़िया किया है पहली बार कि 35 और 40% वाले मिनिमम मार्क्स रखा है। तो उसका भी जो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा इस बार। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं अभी पोस्टेड हूँ, लेक्चरर पोस्ट पे हूँ और अभी प्रोफेसर की तैयारी कर रहा था। ये यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी जो परीक्षा के प्रति क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। कैसा रहा आपका पेपर? मैम, आज का पेपर अच्छा था। पिछले बार जो स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था इतना खतरनाक हुआ था कि पूरे राजस्थान में 1 लाख बच्चों में से सिर्फ 6 जने पास हुए थे। आज का पेपर जो है वो उसका स्तर वो पहले से घटा दिया, तो ठीक था आज का। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम था। क्या आपको भी मैम, वो तो क्या है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था पेपर, तो वो नया सिलेबस उन्होंने जो है वो अभी जस्ट नहीं डाला था बस। और ये एक तरीके से आरपीएससी की गलती थी। अगर टाइम पे डाल देते तो अच्छा रहता, और क्या है। नहीं तो पिछली बार तो डाला था उन्होंने, तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना? नहीं, व्यवस्था अच्छी थी मैम। कहाँ से आए आप? मैं कोटा से आया हूँ। हाँ अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैम, इसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर दोनों की। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं बीनमाल जालोर से आया हूँ। कैसा रहा आज का पेपर ठीक था, फैक्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल था, दोनों का मिक्सअप था। अच्छा था ओवरऑल। जिन्होंने सोच समझ के अटेंड किया उनके लिए अच्छा। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ और टाइम भी बहुत कम था, तो आपके बीच में काफी चुनौतियां भी आई। हालांकि जो यह परीक्षा है वह हाई कोर्ट में काफी विवादों में घिरी भी रही थी और कुल 92,600 अभ्यर्थियों में से 6 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में अपील भी दायर की कि जो सिलेबस है वह अपडेट नहीं हुआ, टाइम बहुत कम था। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी क्या? अब देखिए, ये तो आरपीएससी ने पहले से ही इसका डिसीजन ले लिया था कि एग्जाम करवाना है, और एग्जाम करवाने को लेकर बहुत सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। सेंटर भी सारे अलॉट हो चुके थे। अब ऐसे में अगर सिलेबस का कुछ पार्ट अगर मान लो अपडेट नहीं भी होता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको लेकर इतने बड़े एस्पिरेंट जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब मान लो अभी एग्जाम पोस्टपोन हो भी जाता तो वापस कब होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा फ्यूचर के आरपीएससी को भी थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए। अगर
टाइम बाउंड अगर वो सिलेबस भी जारी कर देते हैं तो उन अभ्यर्थी को नुकसान नहीं होता है जो वास्तव में तैयारी करे। लेकिन जो भी है ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर देखना चाहिए कि भाई क्या रहता है। लेकिन अभी तो यही है कि एग्जाम समय पर हो, रिजल्ट टाइम से आए और जो भी एस्पिरेंट है उनको टाइम से नौकरी मिले। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। राजधानी में है तो व्यवस्था तो अच्छी होनी ही है। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी मैम, बाड़मेर से। ठीक है, अच्छा रहा। अच्छा था मैम। आरपीएससी ने जो पॉलिटिकल साइंस के साथ स्कूल लेक्चर में जो पेपर बनाया था, उस पे जो स्टूडेंट ने ग्रीवेंस डाली और उसको ध्यान में रखते हुए पेपर है जो कि पेपर का लेवल है जो कि सुधारा है। मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि उसमें 40% से वो स्टूडेंट ही नया मिले, ऐसी स्थिति नहीं होगी। स्कूल व्याख्याता का जो पेपर था उसको सुधार, मतलब उसमें जो सुधार आरपीएससी ने किया इस बार। जीके का पेपर भी आपने दिया होगा और जीके के पेपर में काफी लोगों ने बताया कि पेपर बहुत कठिन था और जो पेपर था वो जो पेपर के क्वेश्चन थे वो जैसे आरएएस में आता है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन थे, तो उसको लेकर नहीं मैडम, थर्ड पेपर था जो जीके जीएस का था, वो जिस लेवल की ये पोस्ट है उसके अनुसार था। उसमें ज्यादा ऐसा कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जाता और ये मतलब एजुकेशन की हाईएस्ट पोस्ट होती है डायरेक्ट वैकेंसी से, तो इसमें इस लेवल का पेपर था, ज्यादा कुछ नहीं था। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? सर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो पेपर के बारे में क्या कुछ कहते हैं। जी, मैं कोटा से आया हूँ। पेपर का लेवल तो ठीक था, लेकिन किसी भी विषय की ज्ञान की परीक्षा लेनी है उस हिसाब से इतना लेंदी पेपर था कि इतने लेंदी पेपर की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि किसी भी विषय का एक्सपर्ट बनने के लिए, विषय की जानकारी के लिए छोटे छोटे प्रश्न भी हो सकते हैं जो दूसरे विषयों में पूछे जा रहे हैं, वो बेहतरीन है। राजनीति विज्ञान में विगत 10 या 15 साल से इतने लेंदी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इस विषय की विषय वस्तु पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। हालांकि लेवल ठीक था और आरपीएससी ने चूंकि 2 तरह के नियम कर रखे हैं, एक तरफ तो उसकी पात्रता के लिए 40% कर रखा है, दूसरी तरफ विषय को बहुत गंभीरता से पूछा जाता है, बहुत गहराई से पूछा जाने लगा है, उसकी मेरे हिसाब से कोई जरूरत है नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसने बनाया उसके अलावा किसी भी प्रोफेसर को बैठा दिया जाए तो वो 50% से ऊपर नंबर नहीं ला पाएगा। इसलिए आरपीएससी को इसमें विशेष सुधार करने की जरूरत है। राजस्थान लेवल पर पेपर सेट ना करवा करके पता नहीं कहाँ आरपीएससी करवा रही है 10 से 15 साल तक। मैं तो इसका पुरजोर विरोध करना चाहता हूँ। जी, अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर हूँ राजस्थान सरकार में ही, और विगत में 2-3 बार इंटरव्यू देके आया हूँ इस पद के लिए। इसमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है। समय भी ज्यादा लग रहा है लेंदी क्वेश्चन पढ़ने पर, जैसा कि इससे पहले स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था, 225 पोस्ट थी और केवल 6 पोस्ट ही क्वालिफाई हो पाई थी, 219 पोस्ट खाली रह गई। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जब पोस्ट ही खाली रह गई तो उस भर्ती परीक्षा का क्या औचित्य है। देखिए, सिलेबस भी अपडेट नहीं हुआ था, टाइम भी बहुत कम था, काफी अभ्यर्थियों का कहना था और अक्सर जो ये परीक्षा थी वह परीक्षा होने से पहले ही मतलब हाईकोर्ट में अपील भी हुई थी, काफी विवादों में भी घिरी हुई थी, तो उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? नहीं, जब हाई कोर्ट ने ये क्लियर कह दिया था कि सिलेबस जारी नहीं हुआ है तो डीवी में जाने की सरकार की इतनी जल्दी क्या जरूरत थी, इतनी जल्दी परीक्षा कराने की क्या जरूरत थी? यदि इतनी ही जल्दी भर्ती करने की है तो 5000 पोस्ट खाली पड़ी है, उस पर भर्ती क्यों नहीं कर देती सरकार? विद्यार्थियों के विरुद्ध में सरकार जाकर के क्या सिद्ध करना चाहती है? हम इससे भी संतुष्ट नहीं है सरकार के पक्ष से। सिंगल बेंच ने फैसला दे दिया कि 1 महीने बाद सिलेबस जारी करके परीक्षा कराई जा सकती है, तो क्या 1 महीने में क्या बिगड़ रहा था सरकार का? ये बिल्कुल इस भर्ती पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखिए, हमारे साथ ये अभ्यर्थी थे, इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो आज की जो पॉलिटिकल साइंस की जो पेपर था वो दिया था। उन्होंने बताया था कि जो पेपर था वो काफी कठिन था, काफी कुछ प्रतिक्रियाएं रही थी। हालांकि जो छात्र हैं उन्होंने भी काफी सरल बताया था पेपर। सर, अंदर व्यवस्थाओं को व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू और सही है। व्यवस्थाओं को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, व्यवस्थाएं सही हैं बिल्कुल। आपने जीके का भी पेपर दिया होगा, तो काफी छात्रों का कहना था कि जो जीके का पेपर था वो भी कठिन था, तो आपको भी लगा कठिन?
नहीं, जीके का पेपर ना तो कठिन था और ना सरल था। जीके का पेपर बिल्कुल स्तरीय था, ऐसा ही होना चाहिए। जीके का पेपर एकदम अच्छा था, आरएएस लेवल का ही था और असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक ही था। जीके के पेपर के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। देखिए, तो हमने तमाम छात्रों से बातचीत की, तमाम अभ्यर्थियों ने बताया कि जो पेपर का स्तर था वह कुछ लोगों को काफी कठिन भी लगा था और कुछ लोगों को सरल भी लगा था। हालांकि जो दूसरी पारी का पेपर है उसका समय है दोपहर 2:30 से शाम 5:30, लेकिन अब देखना होगा कि जो दूसरी पारी का पेपर है उसको लेकर छात्रों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहती हैं। अगर आपको भी पेपर से जुड़ी या एग्जाम से जुड़ी कोई भी परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वहीं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।